जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त वशीकरण का एक ग्रामीण मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये मंत्र आपको किसी भी यूट्यूब पर और किसी भी किताब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये मंत्र गुरु शिष्य की परंपरा से चलता आया है और ऐसे ही इसको कोई भी सबके सामने ऐसे प्रदर्शन नहीं करते। जो असली मंत्र होते हैं दोस्तों, यूट्यूब पर आप कितने मंत्र देखते हैं, कितना ड्रामा करते हैं, लेकिन दोस्तों जो असली काम करने वाले मंत्र होते हैं उनको ना ही ज़्यादा सिद्ध करने की ज़रूरत होती है और ना ही इतना जाम दाम करने की ज़रूरत होती है। तो जो ओरिजिनल मंत्र होते हैं वो लोग नहीं बताते हैं। तो लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, मैं अपनी ग्रामीण क्षेत्र की जो विद्या है, तो गुप्त होती हुई विद्या को सबके सामने मैं लाना चाहता हूँ, ताकि जो लोग तांत्रिक क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो उनका ज्ञान में बढ़ोतरी हो। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं अपने बुजुर्गों की बातें सुनता हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अमुक व्यक्ति ऐसा था, उसके पास ऐसी शक्ति थी, लेकिन आज उसके घर में उसके परिवार ने किसी ने वो सीखी नहीं जहाँ सिखाई नहीं। हमारे जो ग्रामीण के लोग होते हैं, दरअसल ये थोड़े अनपढ़ होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो सोच होती हैं वो यही होती हैं कि जो हमारे पास है ये किसी के पास ना हो। तो इस वजह से भी ये विद्या लुप्त होती जा रही हैं। तो लेकिन मेरा भरपूर प्रयास रहेगा, जितना भी ज्ञान मुझे मिलेगा और है जितना भी मेरे पास, मैं आप भाइयों के सामने आपकी ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए प्रदर्शन करूँगा। दोस्तों जो ये मंत्र है, ये एक लूना चुमेरी का मंत्र है। इससे आप दो तरह के काम ले सकते हैं। एक तो आप किसी व्यक्ति को अपने वश में भी कर सकते हैं, और दूसरा आप अपने शत्रु को मज़ा भी चखा सकते हैं। मार नहीं सकते बिल्कुल, लेकिन उसकी जो अकल है ना, उसको आप ठिकाने लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वशीकरण की विधि बताऊंगा। स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसकी अलग से साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा प्रयोग है। तो अगर कोई किसी की पति की बात ना मानती हो, अथवा कोई पति अपनी पत्नी की बात ना मानता हो या पत्नी बात ना मानती हो, आपस में उनकी गृहस्थ आश्रम में दरार पड़ी हुई हो, लड़ाई झगड़े चलते रहते हो, तो इसको ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे कि फिर से उन दोनों में आपस में प्रेममय वातावरण बन जाएगा और गृहस्थ आश्रम का आनंद भोग सकते हैं। तो आप इन मंत्रों का ऐसे किसी की बहन बेटी पर प्रयोग ना करें। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये रिज्जत कितनी ख़तरनाक होती हैं, और ये शक्तियाँ उल्टी भी चल जाती हैं कि आप जब इनका दुरुपयोग करते हो। तो जो ये आज मंत्र है, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तर तर तबा ता चुलाओ। मंत्र थोड़ा ये जैसे अक्षर हैं वैसे ही आपको कंठस्थ करने हैं। तर तर 2 बार, तर तर तबा ता
चुलाओ, आग पा उत्थे मिठी रोटी पा, सेती आ लूना चमैरी, फलाने नू गेरो सीधी ला। इसमें दोस्तों जहाँ फलाने नू शब्द है वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आपने वश में करना है। अगर कोई व्यक्ति आपका बॉस है तो वो बहुत खड़ूस है, बार बार आप अपनी ईमानदारी से काम करते हो तो वो आपको तंग करता है बिना वजह से, तो आप उस पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र थोड़े इसके जो शब्द हैं ये थोड़े ऊड़ बडांग हैं, तो इसलिए आप ध्यान से सुने। तर तर, तर तर 2 बार हैं। तर तर तबा, तबा ता, तबा ता चुलाओ। तर तर तबा ता चुलाओ, आग पा उत्थे मिठी रोटी पा, छेती आ लूना चमैरी, छेती आ लूना चमैरी, फलाने नू, उस व्यक्ति का नाम, फलाने नू घेरो सिद्धि ला, फलाने नू घरों सिद्धि ला, बड़ी घरों अपने घर से सिद्धू ला, सिद्धि ला। तो दोस्तों आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को, शनिवार नहीं, सोमवार, गुरुवार को, शुक्रवार को आप ये साधना शुरू कर सकते हैं शाम के 9 बजे के बाद। दक्षिण दिशा की ओर आपने मुंह करना है अपना। तो एक बेजोड़ लगाएं। बेजोड़ पर आप एक किसी भी स्त्री, जो बूढ़ी स्त्री का फोटो रखना है, उसको आपने लूना चमैरी मानकर, जैसे कि नेट से बहुत सारे बूढ़ियों के फ़ोटो मिल जाते हैं, एक बूढ़ी स्त्री का चित्र आपने उसका फ़ोटो रखना है और उसमें आपने जो श्रृंगार बक्स होता है वो श्रृंगार चढ़ाना है। चूड़ियाँ, 2 चूड़ियाँ हो गई, लिपस्टिक हो गई, पाउडर, कंघी, जो होता है श्रृंगार का जो सामान वो दुकान से मिल जाता है, वो चढ़ाना है। और आपने एक दीपक जलाना है और प्रसाद रखना है। मिठाई कुछ भी जो आपके पास हो वो रखें और इसका एक माला जाप करना है सिर्फ 7 दिन, उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए। तीसरे ही दिन आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। वो व्यक्ति चाहे जितना भी आपके साथ नाराज़ हो, चाहे कितना भी आपके साथ दुश्मनी रखता हो, उसका मन बदल जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा, आपसे प्रेम करना लगेगा। दुरुपयोग ना करें दोस्तों, ज़्यादा इसमें जाम दाम की कोई ज़रूरत नहीं है। मिठाई में आप कुछ भी रख सकते हैं और एक थोड़ा सा धूप जहाँ अगरबत्ती जला लें, बस एक फ़ोटो रखना है। अगर आप श्रृंगार बक्स नहीं खरीद सकते, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो 2 चूड़ियाँ और बिंदी और सिंदूर ये डाल दें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना सुरक्षा घेरा लगाना है। तो जो उस बुढ़िया का चित्र है, कोई भी जो आपके पास चित्र रखा है आपने, उसको तिलक लगाएं। तिलक लगाकर धूप करें, जोत जगाएं और फिर सुरक्षा घेरा लगाने के बाद गणेश भगवान को प्रणाम करें। उनके बीज मंत्र की कोई भी माला, ओम गणेशाय नमः, ओम गंग गणपते नमः। फिर उसके बाद कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सभी को प्रणाम करके इस मंत्र का आप जाप करना शुरू करें। तो 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत कोई दूर अदर स्टेट है तो फिर 11 दिन करें। जैसे कि कोई व्यक्ति हैदराबाद का है, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए कर रहा है वो मरदास में रहता है, जहाँ वो हिमाचल में रहता है, तो फिर 11 दिन आप ये प्रयोग करें। अगर अपनी स्टेट में है तो 3 दिन में ही ये काम हो जाता है। तो दोस्तों, लेकिन इसका गलत प्रयोग ना करें, ये मैंने आपको बार बार मैं बताता हूँ, मेरा भी विश्वास बनाए रखें। तो अब मैं इसका आपको दूसरा प्रयोग बताता हूँ। अगर कोई शत्रु आपको बहुत ही परेशान करता हो तो उसको थोड़ा सा मज़ा चखाने के लिए इसकी 2-3 विधियाँ हैं शत्रु
मंत्र यही है। बस थोड़ा सा आगे ये लिखना, फलाने नू करूँ सिद्धि सीधे राह ला। इससे ये होता है कि अगर आपका जो शत्रु है, आप उससे फ़ायदा लेना चाहते हैं और आप दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं, वो जो उसके मन में भाव है वो ख़त्म हो जाएगा दुश्मनी का, वो आपका मित्र बन जाएगा। तो सेम रहेगी ये विधि। सिर्फ आपने जो लास्ट में ये लिखना, उस व्यक्ति का नाम लेकर करें सीधी राह ला, सीधी राह ला। लास्ट में बस इतना ही बोलना है, फलाने नू सीधी राह ला, सीधी राह ला। ये हमारे ग्रामीण शब्द है। इसका मतलब होता है कि सही रास्ते ला, उसका दिमाग जो मेरी तरफ, इसको जो दुश्मनी है इसको बुलाकर वो मेरे साथ मित्रता कर लें। तो बस इतना सा ही प्रयोग है। अगर कोई शत्रु को आप अपना मित्र बनाना चाहते हैं तो इस तरह से प्रयोग करना है। वशीकरण करना है तो करें सीधी ला। अगर किसी को दुश्मन को अपना मित्र बनाना है, उससे आपने कोई काम निकालना है तो सीधी राह ला। इतना सा आपने बोलना है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें आप मेरी वीडियो को, कमेंट करें। अगर किसी बात का कोई पता ना चलता हो तो आप अपना कोई भी सवाल कमेंट करके छोड़ सकते हैं। तो जैसे मुझे टाइम लगेगा तो मैं आपकी सवाल का जवाब की रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों, इसका एक प्रयोग और भी है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि अगर कोई शत्रु ज़्यादा ही आपके सिर के ऊपर चढ़ गया है तो लेकिन मुझे इस बात का डर रहता है कि कहीं कोई दुरुपयोग ना करे, किसी कोई शरीफ या भगवान को मानने वाले व्यक्ति पर ऐसे प्रयोग ना कर दें। आजकल का ज़माना ऐसा है कि थोड़ी सी बात पे किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो लोग बस इन चीज़ों का प्रयोग करना लगते हैं। तो ये बात तो आपका टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा आपने तो पैसे नहीं खर्चने, लेकिन अगले इंसान की लाइफ बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए ऐसी गलत विधियाँ बहुत कुछ होता है, आज भी होता है, जैसे हम सुनते हैं सब कुछ होता है। लेकिन बस थोड़ा यही डर रहता है दोस्तों कि अब पता नहीं ये वीडियो कौन कौन सुनता है, तो कोई ऐसे ही दुरुपयोग कर दें किसी अच्छे इंसान का जो भगवान को मानने वाला हो, धर्म की राह पर चलना वाला हो, तो फिर मुझे भी पाप लग जाएगा। तो कभी टाइम लगा तो मैं इसकी एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा शत्रुनाश करने के लिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।